सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए वोडाफोन आइडिया का Q4 रिजल्ट्स आ गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे का प्लान क्या है, आगे आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया कैसे परफॉर्म करेगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया में 1 मंथ में 35% का रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। लोगों ने जम के पैसा कमाया वोडाफोन आइडिया में। जो एक पैनिक स्टॉक हुआ करता था, अब धीरे धीरे इसमें मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कहीं हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए हम बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया का डिटेल में। देखिए वोडाफोन आइडिया Q4 रिजल्ट्स आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, आय रही स्थिर। ARPU में 8% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया के Q4 कंपनी में आय पिछले साल के मुकाबले में 3% फीसदी से बढ़ी है। वहीं पिछले तिमाही में मुकाबले में स्थिर रही है। एबिटा मार्जिन में स्थिरता देखी गई है। देखिए ये चीज़ें आपने देखी, बट इस न्यूज़ में कहीं आप डीप में जाएंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगा। आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो सोचेंगे ओ वाह क्या रिजल्ट अच्छा है, ऐसा नहीं होता मेरा भाई। जब आप डीप ड्राइव करेंगे, जब आप चीज़ें जो समझेंगे, तब आप किसी भी स्टॉक में नहीं फंसेंगे। जी हाँ, क्या चीज़ें हैं चलिए 1 बाय 1 करके पहले समझते हैं, मतलब मामला क्या है। जी हाँ, तो यहाँ पहले समझते हैं कि यहाँ पे ARPU में 8% की बढ़त देखी गई। ARPU होता क्या है पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट को भी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ARPU में बढ़त देखने को मिली। इसका मतलब ये होता है कि वोडाफोन आइडिया का औसत रिवेन्यू प्रति यूज़र मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 8.3% की बढ़त देखी गई है। मतलब 190 रुपये हो गया, जो पिछले साल कितना था 175 रुपये। मतलब प्रति यूज़र में इन्होंने कमाया अच्छा है। जो पहले हुआ करता था 175 के आसपास, वो बढ़ के 190 के रुपए के आसपास हुआ है। इसमें बढ़त देखी गई, जो अपने आप में बहुत अच्छा न्यूज़ है। जी हाँ, एक न्यूज़ अच्छा देखने को मिल गया आपको, ठीक है। वही हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं कि बैलेंस शीट पे क्या कहती है और स्टॉक कहाँ परफॉर्म करेगी, रिवेन्यू कैसा कमाई है Q4 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस सेल्स ग्रोथ में आप देखेंगे यहाँ पे 11,332 के आसपास इन्होंने कमाया है। एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे 6,443 रुपये के आसपास इन्होंने एक्सपेंसेस में खर्च की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन में 43%। जी हाँ 43%, कोई इतना अच्छा है नहीं। पिछले क्वार्टर में 42 के आसपास, सब 43% बड़ा ठीक ठाक है, सही है, ठीक है। फिर वही हम बात करते हैं इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट पे आउट कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 4,990। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अदर इनकम। जी हाँ, अदर इनकम आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने जो अदर इनकम जनरेट किया है 57,595। जी हाँ, ये चीज़ पे फोकस करिएगा, क्योंकि इनका जो सेल्स था 11,000 के आसपास था, 11,332 के आसपास था। बट वहीं आप अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम में 57,595। इसका आप रेवेन्यू से और सेल के साथ जोड़िएगा नहीं, ये अलग पार्ट होता है, ठीक है। तो इन्होंने अदर इनकम से पैसे कमाए हैं 57,595, ठीक है। और फिर वहीं आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में वही जो अदर इनकम था, वही अदर इनकम रिफ्लेक्ट किया है। जी हाँ, धोखा मत खाइएगा, धोखा खा जाएंगे तो अब गड़बड़ा जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि 11,000 का सेल्स है, 11,000 के सेल्स में आप 51,000 कमा लोगे नहीं भैया, ये अदर इनकम है। इस अदर इनकम की वजह से यहाँ पे बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। धोखा मत खाइएगा, धोखा खा जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। फिर वहीं आप देखेंगे, अब वही सेम चीज़ आप देखेंगे ईयर टू ईयर की देखते हैं। ईयर टू देखेंगे तो ईयर टू ईयर में आप देखेंगे सेल्स जो आता है 44,000 के आसपास आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,903 के आसपास आता है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने आप में ज़बरदस्त, क्योंकि क्वार्टरली में भी देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा देखने को मिला, सही है। फिर वहीं हम बात करते हैं अदर इनकम। फिर भी आप यहाँ पे फिर से देखिए अदर इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 59,148, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी कंपनी का मजबूत होता है वो होता है रेवेन्यू और सेल्स होता है। जी हाँ, जितना अच्छा सेल्स होगा, जितना अच्छा रेवेन्यू होगा, वही माना जाता है। अदर इनकम को आपको जोड़ के चलेंगे तो वो बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के चक्कर में, ग्रीन दिखाने के चक्कर में आप
क्या होगा यहाँ पे कौन फंसता है, रिटेल इन्वेस्टर फंसते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट वहीं आपको दिखाई दिया 34,552 के आसपास। जी हाँ, 34,552 जो लॉसेस था उसको माइनस करने के बाद कितना बचा, 34,552। ठीक है, क्योंकि लॉसेस भी हुआ, क्योंकि आप देखेंगे इस हर ईयर वाइज आप देखेंगे लॉसेस था। ठीक है, यहाँ पे भी लॉसेस था, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो अदर इनकम था, अदर इनकम में से इन्होंने जो घटाया उसके बाद बचा है 34,552। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको फोकस करने लायक है, जिसे आपको फोकस करना है। आप किसी न्यूज़ चैनल या किसी चीज़ के भगावे मत आ जाइएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो भी क्या करिए सोच समझ के क्या करिए, क्योंकि भैया पैसा बहुत मेहनत से आता है। ठीक है, तभी आप शेयर मार्केट में लगाते हैं, तभी आप पैसा कमाते हैं। किसी भी शेयर स्टॉक्स में बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।